Hello friends, welcome to the online Gurukul classes. My name is Siddharth, your accounts and economics tutor. और आज की क्लास में हम मनी को ही कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, चलिए ज़रा थोड़ी सी प्रीवियस टॉपिक का हम रिकैप कर लेते हैं. सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट व्हाट इज़ मनी, बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे और मनी के फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या थे. वो सब हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए. ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस क्या होते हैं और मनी सप्लाई कौन करता है एक कंट्री में. मैं इंडिया की ही बात करूँगा कि इंडिया में सप्लायर कौन है मनी का. राइट, जल्दी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं. द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी. तो मनी के फंक्शंस क्या होते हैं आपके. सबसे पहली चीज, मनी के फंक्शंस टू पार्ट्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन. सो मनी का प्राइमरी फंक्शन है आपका वो फंक्शंस जो बहुत मेन फंक्शंस हैं, जो मनी के हैं ही हैं, जिससे मनी को पहचाना जाता है, वो है प्राइमरी फंक्शंस. और प्राइमरी फंक्शंस में आपके आते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू. यानी सबसे पहला मनी का फंक्शन है कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी की मदद से आज आप कुछ भी बाय कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, चाहे वो एक सुई से लेकर एक हवाई जहाज तक क्यों ना हो, सब कुछ आप मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये मनी का पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन. दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू. मनी की मदद से आज आप किसी भी चीज़ की कीमत लगा सकते हो, चाहे वो कोई छोटी सी क्वांटिटी हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी हो. आज के टाइम में लोग मनी की मदद से हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़ खरीद पा रहे हैं. राइट. नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन. मनी का सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, अगेन दो हैं आपके सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पे. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि मनी की मदद से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर सकते हो, कोई भी एडवांस पेमेंट कर सकते हो, कोई भी पास्ट की पेमेंट कर सकते हो, या कोई भी पार्ट पेमेंट कर सकते हो. आज मनी की मदद से हम कोई भी चीज़ फाइनेंस पे खरीद लेते हैं. आज मनी की मदद से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम इनिशिएट कर लेते हैं. आधा पैसा एडवांस में दे देते हैं, आधा पैसा हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद देते हैं. तो ये सब चीज़ें मनी की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं. ओके. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ अ वैल्यू. यानी कि मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो. राइट. मनी एक ऐसी चीज़ है, इसको आप कमोडिटी भी कह सकते हो. मनी एक ऐसी कमोडिटी है जो जल्दी से ना तो ख़राब होती है, ना जलती है अपने आप, ना सड़ती है, ना वो पिलफ्रेज्ड होती है, और कुछ भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपने सही से मनी को कहीं स्टोर कर रखा है सही इन्वायरमेंट में, तो मनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है मनी की. तो ये भी एक मनी का फंक्शन है. राइट. और इसके अंदर कुछ मिसलेनियस फंक्शन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. मनी को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो. ठीक है. यूनिट ऑफ अ मेजर, यानी मनी की मदद से, यस, मनी आज के टाइम में हर एक चीज़ को मेजर कर सकता है. एक कॉमन डिनोमिनेटर बन चुका है मनी. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मनी के अंदर. राइट. नेक्स्ट है अब आपका हु सप्लाई मनी. मनी कौन सप्लाई करता है. तो बच्चों, मनी को जो मेन सप्लायर है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में जो मेन सप्लायर मनी का है वो है सेंट्रल बैंक. अब आप जानते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है. देश का सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक कहलाता है. अ बैंक विच इज एट द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द बैंक्स, एन एपेक्स बॉडी, वो कहलाता है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम का वो सर्वा होता है. वो पूरा ध्यान रखता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है. हर एक इंस्ट्रक्शन वगैरह सब सेंट्रल बैंक के हाथ में होती चीज़ें. तो सिमिलरली हमारी कंट्री में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम कहते हैं आरबीआई. तो यस, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, एंड वन ऑफ द फंक्शन इज इशूइंग द करेंसी नोट्स. आरबीआई बच्चों, यस, आरबीआई एक ऐसी अथॉरिटी है जो नोट्स को छापती है, प्रिंट करती है और कंट्री में सप्लाई करती है. ठीक है. बट आरबीआई के साथ साथ एक डिपार्टमेंट और है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ने दोनों ने अपना काम बांट रखा है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ₹1 के कॉइन्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे कॉइन्स और ₹1 के नोट, ये इशू करने की अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास.
और जितने भी नोट्स हैं अबव 1 रुपी, लाइक 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20, 50, 100, 200, 2000, ये सारे के सारे नोट प्रिंट एंड इशू करने की पावर है आरबीआई के पास। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमारे सेंट्रल बैंक का भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होगा करेंसी इशू करने से पहले। अब कई लोग ये सोचते हैं यार अगर सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने की पावर है तो देश गरीब क्यों है, सेंट्रल बैंक तो खूब सारे नोट छाप दे पूरा देश अमीर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गिर जाएगी, कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी और इस वजह से हमारी कंट्री को बहुत नुकसान होगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो इसलिए आरबीआई एक लिमिट में ही हमेशा नोट छापता है, करेंसी इशू करता है आरबीआई यस, बट एक लिमिट में हमेशा, क्योंकि आरबीआई चाहता है डिमांड एंड सप्लाई अब एक इक्वल रहे, जितनी करेंसी की डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई रहे, ना ज़्यादा ना कम, इससे इकोनॉमी स्टेबल रहती है। तो आरबीआई का क्या फंडा है बच्चों, आरबीआई का क्या क्राइटेरिया है, आप ये देखिए। आरबीआई का क्राइटेरिया है कि आरबीआई जब भी कोई न्यू करेंसी प्रिंट करता है तो अपने पास एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन रखता है। कितने रुपए का? मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ तो होता है गोल्ड की फॉर्म में, जो गोल्ड के बड़ी बड़ी वो बिस्किट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रिक्स होती हैं वो। तो गोल्ड की फॉर्म में 115 करोड़ का रिजर्व गोल्ड में मेंटेन करता है आरबीआई, और बाकी 85 करोड़ मेंटेन करता है फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में, लाइक फॉरेन करेंसीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो जब टोटल 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन होता है आरबीआई के पास, तब आरबीआई एज पर चेकिंग द सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी, तब आरबीआई एक नोट प्रिंट करता है। तो ये आपका होता है सिंपल सा, आरबीआई होते हैं हमारे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों मिलके करेंसी को छापते हैं, प्रिंट करते हैं, सप्लाई करते हैं, और आरबीआई का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिसमें 200 करोड़ का एक रिजर्व मेंटेन करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सके कीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो और अगर आपको कुछ क्वेरी हो आपकी, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।